तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ 2023 की टॉप 10 बेस्ट के ड्रामास जिनको तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, सभी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले कुछ आउट ऑफ लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिनको मैं टॉप 10 की लिस्ट में तो नहीं डाल सका, लेकिन ये भी बेस्ट है। जैसे कि रूम नंबर 9, डेली डोज ऑफ सनशाइन, किल इट और यू यू हकुसो। मुझे पता नहीं कि प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ या गलत, तुम अपने हिसाब से समझ लेना। अब टॉप 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात, ये जो टॉप 10 की लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब कि मैंने इन सभी सीरीज को देखा है और मुझे लगा कि इन सीरीज को टॉप 10 में होना चाहिए। सो गलत सलत कमेंट मत करना। नंबर 10, द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स सीजन 2। अगर तुम्हें इस सीरीज के बारे में नहीं पता तो इस सीरीज का सीजन 1 जाकर देखो, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9, स्वीट होम सीजन 2। अब तुम में से मुझे बहुत लोग गाली दे सकते हो क्योंकि स्वीट होम का सीजन 2 2023 का सबसे एंटिसिपेटेड के ड्रामा था। सीजन 1 जितना ही बेहतरीन था, सीजन 2 उतनी ही टट्टी। हो सकता है कि 2023 में सॉन्ग कैंग को माय डीमन की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन ज्यादातर मेच्योर ऑडियंस जो कि के ड्रामास देखते हैं वो सब स्वीट होम से ही एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे। नंबर 8, किंग द लैंड। अब इस सीरीज को 8th पोजीशन पर रखने का रीजन क्या है, तुम इस सीरीज को देखो पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, सीरीज तुम्हें एंटरटेन जरूर करेगी। नंबर 7, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2। हाँ, ये कोई कोरियन सीरीज नहीं है, एक जापानीज सीरीज है, लेकिन इस सीरीज को जिस तरह से दिखाया गया है मैंने सोचा कि इस लिस्ट में इस सीरीज का रहना जरूरी है। और क्योंकि ये कोई के ड्रामा नहीं है, इसीलिए 7th पोजीशन पर एक और के ड्रामा का नाम बता देता हूँ, तो उसका नाम है ब्लैक नाइट। नंबर 6, डीपी सीजन 2। इस सीरीज के पास ज्यादा व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन इस सीरीज को जिस तरह से दिखाया गया है और सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से तुम्हें बांधे रखता है वो बहुत ही कमाल का है। नंबर 5, ए टाइम कॉल्ड यू। अब तुम में से बहुत लोगों को लग सकता है कि इस सीरीज को या तो 3rd या तो 2nd पोजीशन पर रखना चाहिए था, क्योंकि टाइम ट्रेवल को लव रोमांस के बीच में देखना एक अलग ही मजा है। और क्योंकि ये सीरीज एक रीमेक सीरीज है तो इसीलिए इनके मेकर्स को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस सीरीज को कौन से पोजीशन पर रहना चाहिए था? नंबर 4, द K2। इस सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम सीरीज को देखो, खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 3, ग्योंगसेओंग क्रिएचर। ये सीरीज लिस्ट में और भी आगे हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इस सीरीज का पूरा एपिसोड नहीं आया है तो इसीलिए नंबर 3 पर ही ठीक है। और जब आगे जाकर इसके 3 एपिसोड्स आ जाएंगे तो उनके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। नंबर 2, बिजनेस प्रपोजल। मुझे पता नहीं तुम लोगों को ये सीरीज कैसा लगा और तुम लोगों ने सीरीज देखी भी है या नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एक लव स्टोरी वाली सीरीज को मेकर्स ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो लाजवाब है। उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कास्ट, मैं इसके अलावा किसी और सीरीज को इमेजिन ही नहीं कर सकता 2nd पोजीशन पे। नंबर 1, ब्लडहाउंड्स। अब तुम में से जो लोग के ड्रामास को पसंद करते हो तो उनके अकॉर्डिंग भी शायद 2023 की सबसे बेस्ट सीरीज हो सकती है ब्लडहाउंड्स। एक परफेक्ट सीरीज कैसे बनती है इनके मेकर्स से सीखना पड़ेगा। परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट एक्शन सीन्स, और जिस तरह से सीजन 1 को एंड किया गया है वैसा तो लगता है कि सीजन 2 आएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी सीरीज इस साल की सबसे बेस्ट सीरीज है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन। थैंक यू, नमस्कार।